उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, बुलडोजर चला रहे। आप जाति देख लिया, अगर आप यादव हैं तो आपको गोली मार देगी पुलिस, और अगर आप मुख्यमंत्री की जाति के हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, अपराध की भी जाति बना देना। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको माफिया कहा जाएगा, और आपकी जाति मुख्यमंत्री की जाति की है तो आप मसीहा हो जाएंगे। खुलेआम इस देश में जो हो रहा है, अगर इसको रोका न गया तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो पूरे देश में होगा, और उस बुलडोजर को हम रोक नहीं पाएंगे जो इन 90% लोगों के सीने पर चलेगा, क्योंकि वो सबसे पहले 2024 में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के सामने खतरा बन गया था। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसमें हम लोगों की भी थोड़ी सी भूमिका रही होगी कि जिस अयोध्या के नाम पर 3 दशक से बीजेपी ने पूरे देश में नफरत की आग बोई, उत्तर प्रदेश के समाजवादी और अंबेडकरवादियों ने मिलकर के पीडीए के जरिए उसी बीजेपी को यूपी में हराया, और उससे भी बड़ी बात, अयोध्या में भी बीजेपी हार गई। अयोध्या में बीजेपी हार गई, तब से नींद नहीं आ रही है, हालत खराब है। अयोध्या में हार गए क्योंकि था एक समय जब उस उत्तर प्रदेश में एक नेता जिसका नाम हुआ करता था मरहूम मुलायम सिंह यादव, और जब यहां बिहार में एक नेता जिनको सजा इसी बात की मिल रही है, लालू प्रसाद यादव, और जब सांप्रदायिकता का रथ चल रहा था, सांप्रदायिकता का रथ संविधान और कानून के ऊपर चलने को आमादा था, तो बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर का एक वारिस, समाजवादी आंदोलन का एक वारिस उस सांप्रदायिकता के रथ के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया कि इस रथ को हम अयोध्या की तरफ जाने नहीं देंगे, और उसी की सजा मिल रही है कि हीरा चोर विदेश में मौज कर रहे हैं, और खीरा चोरी के आरोप में हमारे लोग जेल में जाने हैं और मुकदमा झेल रहे हैं। आज की लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ लालू प्रसाद यादव की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की वजह से आज अधूरी पड़ी है, उसको बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। और उस समय उत्तर प्रदेश में जब लोग कुछ कानून को हाथ में लेकर हमला करने जा रहे थे कहीं, तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कानून का राज बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए कानून को हाथ में लेने वालों को जब सजा देने का काम किया, तब जाकर के सामाजिक न्याय स्थापित हुआ था। वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई का नाम हमारे सामाजिक न्याय में नहीं। और आज हमारे बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम्हारा दुश्मन कौन? मुसलमान। मैं आपसे कहने आया हूं कि तुम्हारा दुश्मन कौन? जो शिक्षा को निजी हाथों में बेच रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ियों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाह रहा है। हमारा और आपका दुश्मन कौन? जो कॉलेजियम सिस्टम की पैरोकारी करके अपने चहेते वकीलों को जज बनवा करके अपने मन मुताबिक फैसला दिलवा रहा है। बताओ, इस मंच से ये बात अगर मैं नहीं कहूंगा और जोखिम उठाकर कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये सब बात बोलने का कितना खतरा है। बिहार में तो बोल लेते हैं और अभी यूपी से ही होके जाना होता है, वहां क्या हाल है आप जानते हैं मुझसे बेहतर। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, राम मंदिर विवाद पर जिन जजों ने फैसला सुनाया, उनमें से एक जज राज्यसभा का सांसद किस पार्टी के साथ गया था? बताइए जोर से। और यह सवाल यहां नहीं पूछा जाएगा क्या? आज कोई फैसला सुना रहा है और वो फैसला सुना रहा है जो एक विचारधारा के पक्ष में है और फिर राज्यसभा का सदस्य बन गया। बताओ, वो जज निष्पक्ष होकर फैसला सुनाया होगा क्या? ये तो हम सवाल करते हैं बतौर नागरिक अपने देश के हुकूमत से, इस देश के तानाशाहों से एक सवाल पूछते हैं कि बताओ, जज लोया क्यों मारे गए? पता चला क्या? उनके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है, हमें तो केवल नौकरी से निकाला, फिर भी मैं जिंदा हूं और बोल रहा हूं। इस देश में सच की, हक की बात करने वाला हमारी विश्वविद्यालय का कोई उमर खालिद 5 साल होने को है और वो आज भी जेल में है। बताइए, हम बहुजनों की लड़ाई में उमर खालिद की लड़ाई शामिल है कि नहीं है? ये वैचारिक लड़ाई। बताइए कि प्रोफेसर हनी बाबू जो ओबीसी समाज से आते हैं, आज भी वो जेल में है। और बाबू जगदेव ने क्या कहा था? पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। मैं एक साथ इन तीनों पीढ़ियों को आज के समय में देख रहा हूं। हमारे सामने कुछ लोग आज भी गोली से मारे जा रहे हैं,
हमारे सामने आज भी कुछ लोग जेल में हैं और हमारे सामने कुछ हमारे ही लोगों का वोट का सौदा करके राज भी कर रहे हैं। बिहार वालों, हनुमान को याद रखते हो ना? कुछ लोग कहे कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, पहचान गए ना? समझदार को इशारा काफी। इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लड़ी जाएगी। सामाजिक न्याय की लड़ाई एक सवाल आपसे पूछेगी कि अगर विश्वविद्यालयों में 596 कुलपति बने थे 2018-19 तक, तो केवल 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट के, 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब के और 36 कुलपति ओबीसी के थे। 550 कौन थे? जिनकी आबादी 10% है कि 15% है कि 5% है, पता ही नहीं। पता है क्या? बिहार में एक तो बधाई देने का काम मन कर रहा है। हमारे बीच में आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी हैं और जिस दल से आप ताल्लुक रखते हैं, विचारों से हम भी रखते हैं, इस दल ने, गठबंधन की सरकार ने आजाद भारत में पहली बार जाति जनगणना कराई और उसके आंकड़े सार्वजनिक करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि कौन किसका हक कितना लूट रहा है और कौन किसका झूठ बोल रहा है। इसलिए आज की लड़ाई अगर लड़ी जानी है तो वो जाति जनगणना की लड़ाई है, वरना आपको पता ही नहीं होगा। ओबीसी पहले से यहां तो बटा हुआ है, ओबीसी और ईबीसी, हालांकि उसका नुकसान उतना नहीं हुआ क्योंकि उनको हक और अधिकार मिला, हमें दिक्कत नहीं। जब हमारी लड़ाई का नारा यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जितना यादव की संख्या है उतना उसको हिस्सेदारी, जितना कुर्मी की, कोयरी की, कुम्हार की, लोहार की, बढ़ई की, नाई की, मोची की, निषाद की, मल्लाह की जितनी आबादी है उतना उनका प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जमीन का मालिकाना हक और पूंजीपतियों में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये देश का पैसा लेके जितना विदेश भागा है, अगर उसमें एक भी दलित, ओबीसी और आदिवासी है क्या? बोलिए जोर से, है क्या? कोई है क्या उद्योगपति इतना बड़ा जो एससी एसटी ओबीसी में हो? देश के 100 अरबपतियों की सूची आई, उसमें एक भी आदिवासी अरबपति नहीं है। 1-1.5% दलित हैं, 1-8% ओबीसी हैं। तो ओबीसी के लोगों का पैसा कौन ले रहा है वहां? और आपको क्या दिया? अपने बेटा बेटी को कहा कि डीएम बनो, एसपी बनो, ब्यूरोक्रेसी में जाओ, जुडिशरी में जाओ, और हमारे आपके घर के लिए क्या कहा? पहले शिव चर्चा कराओ, फिर कांवड़ लेकर जाओ, फिर उसके बाद सरस्वती पूजा कराओ, फिर उसके बाद नवरात्र का व्रत रखो। सारा आप कम काम आप कर रहे हो और पैसा उधर जा रहा है। तो कहीं घोटाला हो रहा है क्या? ये बात समझने की है। पैसा ऐसी चीज है जिसके लिए जगदेव बाबू, और मैं उनको अपना बहुत बड़ा आइकन इसलिए मांगता हूं, उन्होंने 3 बातें कही थी, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज धन किसके पास है? 1% आबादी के पास 40.5% संपत्ति है। इस देश को पता होना चाहिए कि नहीं कि वो 1% आबादी कौन है जो इस देश की 40.5% संपत्ति लिए हुए है, और 50-80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज को मोहताज हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 5 किलो अनाज को मोहताज किए गए लोग कौन सी जाति के हैं, ताकि हमें भी पता चले। हजारों साल से हमारे लोग गरीब, कमजोर, मजलूम रहे और आजादी के अमृत काल में भी वही हो रहे, और आरक्षण मिला उनको नौकरी देने का। आपको पता है देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 4% ओबीसी है। दलित समाज जागा, बाबा साहब अंबेडकर को अपना नायक और मसीहा माना और ललकार करके खड़ा हुआ, और इतनी ताकत से खड़ा हुआ कि आज की तारीख में किसी दूर गांव के इलाके में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तो छोड़ो, एक उंगली भी अगर तोड़ दो तो अगले दिन पूरा शहर का चक्का जाम करने की स्थिति में पूरा दलित समाज आज खड़ा हुआ है। वो अपने आइकॉन को मानता है, लेकिन ओबीसी को यह बात समझने में कितनी देर लग गई कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं, वो ओबीसी के भी आइकॉन हैं। बाबू जगदेव प्रसाद के साथ और रामस्वरूप वर्मा के साथ और ललई सिंह यादव के साथ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के साथ बाबा साहब अंबेडकर भी 90% वंचित शोषित जमात के आइकॉन हैं। इस बात को हम आपके बीच में कहने आए।
और इसलिए ओबीसी महासभा से ज्यादा बेहतर मंच क्या होगा? सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ हो रहा है? ओबीसी के साथ। आरक्षण कितना मिला मंडल कमीशन में? जोर से बोलिए, मिला क्या सही में? कोई एक जगह बता दीजिए जहां 27% है। जोर से बोलिए, कोई जगह है क्या 27% है क्या? अब मिला कहां पे? मिला कुछ और है जो झुंझुना बजा के नाच रहे हैं। आज तक ओबीसी किसी भी देश के संस्थान में 27% नहीं है। आबादी कितनी है 1931 की जनगणना के मुताबिक? आबादी कितनी है? 52%। आज कितनी होगी अंदाजा लगाइए। भाई देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, लेकिन सच बात यह है कि इस देश में ओबीसी की जनता कितनी है इस बात का पता ही नहीं, क्योंकि ओबीसी प्रधानमंत्री ही जाति जनगणना का विरोधी बना बैठा हुआ है। इसलिए आज अगर इस देश को बचाना है तो जाति जनगणना पर पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा होना चाहिए जिसका नेतृत्व ओबीसी करे। और देखना 52%, 60% आबादी ओबीसी की, आरक्षण मिला 27%, और उसके बाद भी उनको छीना गया और उनको कोई मौका नहीं मिला। और सबसे ज्यादा धर्म की गिरफ्त में कौन है? सबसे ज्यादा कौन है फंसा हुआ? सबसे ज्यादा हवन किसके यहां हो रहा है? सबसे ज्यादा पूजा पाठ किसके यहां हो रहा है? इसका मतलब आपका पूजा पाठ स्वीकार नहीं हो रहा है क्योंकि कॉलेजियम में आपका कोई जज ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब पूजा ठीक जगह हो रही है क्या? एक छोटा सा किस्सा सुना तो बहुत समय हो गया है, लेकिन अगले 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगा। एक बार क्या हुआ कि दादाजी गुजर गए और ये सारे किस्से इस देश की जनता के नसों में हैं। पिताजी धार्मिक आदमी थे। एक आदमी आया और कहा कि अब इनकी आत्मा कहीं ऊपर रुकी हुई है, अगर आप गौदान नहीं करेंगे तो पार नहीं होगी। तो गौदान कराया, नई गाय ले गया, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारे में समझ जाएंगे। उसके कुछ दिन बाद आए तो पिताजी ने कहा दादाजी की आत्मा कैसी है? कहे ऊपर बहुत मजे में है, गाय जब से गई है खूब दूध पी रही है उनकी आत्मा। एक दिक्कत है, सोने के लिए चारपाई नहीं है। नई चारपाई तुरंत दौड़ करके, पता नहीं जिंदा थे पिताजी तो इतनी सेवा हुई कि नहीं हुई, लेकिन जब वो गुजर गए तो उनकी आत्मा को कोई कष्ट ना हो, इसलिए पिताजी ने नई चारपाई बनाकर दान कर दी। तो जिसको दान की वो लेकर घर गए। कुछ दिन बाद लौटे तो कहे कि दादाजी कैसे हैं? तो कहे गाय का बढ़िया दूध पीते हैं, नई की चारपाई पर बढ़िया से सोते हैं। बस एक दिक्कत है, उनको जो है गया बाजार घूमने में दिक्कत होती है, तो एक साइकिल अगर मिल जाती तो थोड़ा बाजार उजार सुबह शाम घूमते, चाय वाय पी लेते। तुरंत नई साइकिल लेकर के आए और ये सब देख रहा था उनका एक पोता, दादा का पोता और पिताजी का बेटा। अगली बार जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि दादाजी कैसे? तो जैसे ही उसने बताया कि नईकी गाय का बढ़िया दूध पी रहे हैं, चारपाई पर बढ़िया सोते हैं और रोज सुबह शाम बाजार चाय पीने जरूर जाते हैं, तुरंत वो बच्चा खड़ा होकर बोला कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। सामने से वो बोला कैसे? तो कहा कि जितना तीनों चीज बाबू आप भेजे हैं ना, एक को दादाजी को नहीं मिले। वो आदमी बोला कैसे तुमको पता? तो कहा दादाजी ने हमको चिट्ठी लिख के भेजा है कि बच्चों तुम्हारा भेजा एको सामान हमको नहीं मिला। और सामने वाला आदमी गुस्से में खड़ा होकर कहा कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई है? तो वो छोटा बच्चा खड़ा होकर बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने चारपाई भेजी थी, गाय भेजी थी और साइकिल भेजी थी। वो फकीर झोला उठाकर चला गया और उसकी दुकान उस परिवार में बंद हो गई, क्योंकि वहां एक बच्चा बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षा को लेकर के चेतना के साथ सवाल पूछता है। और हमारे लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में फंसा दिया। हमारे पुरखे कबीर ने क्या लिखा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। और आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा दिया। वो एक आदमी गया, वो नोटबंदी हुई थी कि जब काला धन आएगा, तो काला धन आया। 600 जिला है भारत देश में और उनका मुख्यालय 900 बन गया है। हर जिले में अपने पार्टी का मुख्यालय बना हुआ। तो काला धन कहां गया? इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हैं? अब बाकी उसके बारे में पता लगाइएगा कि फकीर ने अपने झोले में क्या क्या भर लिया है।
तो जब नोटबंदी हुई तो एक आदमी गया, पुरानी वाली नोट जमा कर नहीं पाया तो सोचा दान कर दे, धक्का-धक चढ़ाने लगा, ये 500 ये 1000। बीच में एक आदमी दौड़ कर आया, रे मूर्ख, नोट बंद हो गई है और तू इनको चढ़ा रहा है। वो आदमी कहा धीरे बोलो, तुमको पता है कि नोट बंद हो गई है, हमको पता है कि ये नोट बंद हो गई है, भगवान को थोड़े नहीं पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई है। तो उसके बाद वो आदमी जोर से बोला कि भगवान थोड़े नहीं नोट लेते हैं, जिसको पता है उसको पता है कि अभी 500 1000 वाली नोट नहीं बंद हो गई है, अब इसको नहीं लेंगे। बताइए चंदा कौन लिया, कहां गया माल? नहीं, नाम लेने की जरूरत है नहीं, समझदार को इशारा काफी। भाई हमारे तो एक पंडित राहुल सांकृत्यायन भी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 90% से नहीं आते थे, वो सवर्ण थे और नारा दिया कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, और सप्त क्रांति के साथ समाजवाद का नारा देने वाले लोगों को हम अपना नायक मानते हैं। ये बीपी मंडल की तस्वीर है। और मंडल कमीशन को लागू करने का काम किसने किया? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने काम करने का किया, और वो सवर्ण जाति से आते थे। अर्जुन सिंह ने किया, लड़ाई लड़ी थी शरद यादव ने, लड़ाई लड़ी थी लालू यादव ने, रामविलास पासवान जी तब के गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान। मजबूरी में हमारे लोग कितने कमजोर हो गए, और बिहार में कुछ लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि बार बार पलट जा रहे हैं। अगर ये मजबूर ना होते तो आज ताकत किसके हाथ में होती? तो लड़ाई लड़ी। और आपको एक फैक्ट देकर जा रहा हूं, ओबीसी के लिए आरक्षण मिलना था मंडल कमीशन में, और दिल्ली में जंतर मंतर पर अनशन करने कौन बैठे थे पता है? सबसे ज्यादा रैली करने वाले का नाम था मान्यवर कांशीराम, और जंतर मंतर पर लागू कराने के लिए अनशन पर बैठने वाले जब लोग कोर्ट चले गए तो उसके खिलाफ बैठे थे रामविलास पासवान। ये है SC ST OBC की एकता, और जिसके लिए हम 90% की बात करते हैं। ये इतिहास नई पीढ़ी को पता ही नहीं, और इसलिए नहीं पता है क्योंकि शिक्षा आपको पता नहीं और आप अपने आइकॉन को जानते नहीं। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को गांव गांव पहुंचाया गया क्या? और आपके आरक्षण को जब लागू किया गया तो क्या नारा लगाया? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां, और उसके आगे गाली दी गई। आज भारत रत्न दे रहे हो, गालियां दी था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव, और यहां मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। ओबीसी समाज के लोगों देखो जाति के नाम पर क्या हुआ। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। यह अपमान जाति के नाम पर किसने किया? बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से? किसने नारा बनाया था? अहिरों की बुद्धि घुटने में होती है, 12 बजे के बाद खुलती है। ये भी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जब मुख्यमंत्री थे तो गंगा में आग लग गई, तो यहां पर भी एक आदमी ने खड़ा होकर कहा शूद्र जब मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा? बीपी मंडल खड़े हुए और कहे कि शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग तो लगी है तेल रिसने से, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है उसको मैं और भड़काऊंगा जब तक 90% कमेरा लोगों को उनका अधिकार, सम्मान और हक नहीं दिला सकता। बताओ गया के लोगों कॉलेजियम सिस्टम को गांव में समझा पाए क्या? नहीं समझा पाए। लेटरल एंट्री जैसा एक चीज आया है, चोर दरवाजे से ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा है, बताओ उसको रोक पा रहे क्या? अगर लेटरल एंट्री, कॉलेजियम और प्राइवेटाइजेशन को नहीं रोक पाए तो जाति जनगणना की लड़ाई लड़ पाएंगे क्या? इसलिए आज के सामाजिक न्याय सम्मेलन की असली लड़ाई को वक्त बहुत हो गया है, मैंने भी वक्त ज्यादा ले लिया, लेकिन इन भाषणों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जितना मेहनत करके यह आयोजन किया गया, मंच पर इतने सम्मानित लोग बैठे हैं, इन भाषणों का, इन कार्यक्रमों का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर इस कार्यक्रम के बाद इस बात को गांव गांव पहुंचाने के लिए टोली बनाकर आप गांव में नहीं निकलेंगे, वो तब तक इस बात को समझाने के लिए कोई नहीं आपके बीच में आएगा। सामाजिक न्याय आंदोलन मंच रिंकू जी और इनके साथी चलाते हैं, गांव गांव में सम्मेलन करते हैं, और उनका आदमी गांव में कथा करने आ जाता है, और हमारा आदमी संविधान की कथा काहे नहीं शुरू कर देता? संविधान को गांव गांव पहुंचाना होगा। इसलिए आज आप भी अपने जीवन का कीमती समय निकालकर यहां आए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, 3 बातें केवल लेकर जाइए। प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा,
क्यों? ताकि कलम और किताब शिक्षा बचाने की लड़ाई को आप लड़ सके, आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने से बचा सके। इसके लिए पहली लड़ाई शिक्षा को बचाने की लड़ाई। और दूसरी लड़ाई लेटरल एंट्री, कॉलेजियम, मीडिया। मीडिया में हमारे लोग हैं क्या? विश्वविद्यालय में कुलपति हमारे लोग हैं क्या? अगर हमारे लोग वहां नहीं हैं तो हमारे लोगों को हिस्सा मिले, इस बात को पहले समझाना होगा गांव गांव। तब तीसरी, बीमारी का पता जब चल जाएगा तो इलाज कराने की दवाई देकर आइएगा। और आज के दौर में दवाई एक ही है और उस दवाई का नाम है जाति जनगणना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज के आयोजन के तभी कामयाबी मिलेगी। मैं आपसे जाते आते एक गुजारिश करूंगा कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बहुत शानदार बात कही थी अली अनवर साहब ने। उसी बात को आगे बढ़ा के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने की खातिर जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अंबेडकर का समाजवाद, अंबेडकरवाद, मौलाना अब्दुल कयूम अंसारी का पसमानदा आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर का न्याय का आंदोलन, जगदेव बाबू की शहादत, महामना राम स्वरूप वर्मा का आरजेक संघ का मिशन, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव का आंदोलन और तमाम मनोहरकांक्षी राम का आंदोलन, इन सभी विचारों को एकजुट होकर के घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। जब तक जुबान है उनके सामने झुकेंगे नहीं। मेरे सामने भी शर्त थी तो हमने भी तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन।